हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुमान सिंह। आज बीटीसी की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग जो है समाज टॉपिक पढ़ने वाले हैं के साथ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अर्थात हमें आज ठान लेना है कि आज हमें समाज सीख कर ही रहना है। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाज आखिर होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, और इसे हम कैसे पहचानेंगे कि किस किस शब्द में कौन सा समास छिपा हुआ है। तो आज हम लोग समास का अध्ययन करने वाले हैं। समास शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो शब्द होता है वो सम प्लस आस। सम मतलब होता है पास, सम मतलब होता है पास, और आस का मतलब होता है रखना, अर्थात पास रखना। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें समास में, तो आखिर डेफिनेशन क्या होती है, ये मैंने परिभाषा लिखा है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अर्थात दो शब्द हों या दो से अधिक शब्द हों, उनके मेल से जो शब्द बनता है, अर्थात जो सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हें हम लोग समास कहते हैं। तो अब हम लोग जो है आखिर समास कितने प्रकार के होते हैं इस पर अध्ययन करेंगे। समास के भेद। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, फिर तीसरा जो हमारा होता है वो कर्मधारय समास, फिर चौथा हमारा होता है द्वंद्व समास, पांचवा जो होता है हमारा द्विगु समास, फिर जो हमारा लास्ट वाला होता है छठा बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे जो है 6 प्रकार के समास के भेद होते हैं। इन 6 प्रकार के समास के भेदों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसकी हमने याद करने की एक ट्रिक आज बनाई है आप लोगों के लिए। ये ट्रिक हमारी क्या है, आप अगर नाम भूल जाए तो नाम को याद रखने के लिए ये एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक। ये है द्वंद्वी अब तक, अर्थात ये ऐसे वर्ड हैं, इनसे सभी प्रकार के समास के नाम जो है इससे याद रहेंगे आपको। पहला वर्ड है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब होता है हमारा द्वंद्व समास। द्वि मतलब होता है हमारा द्विगु समास। फिर आ की बात हम लोग करते हैं। आ से हमारा पहला आता है अव्ययी भाव समास। फिर बा से आता है हमारा बहुव्रीहि समास। फिर तक ता से हमारा तत्पुरुष समास, और का से हमारा कर्मधारय समास। अर्थात द्वंद्वी अब तक ये एक ऐसा सेंटेंस है 6 वर्ड का, जिसमें आपके जो है 6 प्रकार के भेद आप जो है याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। इसी को आगे बढ़ाकर हम लोग चलते हैं। आखिर अव्ययी भाव समास होता क्या है, इस पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास होता है जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात इसके एग्जांपल देखते हैं। यथा संभव, यथा जो होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के आगे जो शब्द लगते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं। तो संभव के आगे हमारा जो है यथा लगा हुआ है, अर्थात ये यथा शब्द जो है हमारा उपसर्ग है। तो यथा संभव, यथा प्लस संभव, जैसा संभव हो। तो हम इससे हमारी डेफिनेशन में हमारी क्या आ रहा है, डेफिनेशन में है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा आता है आजन्म, मतलब आ प्लस जन्म, जन्म से लेकर। तो आ हमारे यहाँ पे क्या है, ये उपसर्ग है। तो इससे हमारी पहचान हो सकेगी कि जो है अगर शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। ये हमारा है तत्पुरुष समास। जो हमारा दूसरा प्रकार है वो तत्पुरुष समास है। आखिर तत्पुरुष समास होता क्या है, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब हम लोग तत्पुरुष समास का जो है विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। और कारक चिन्ह होते क्या हैं,
कारक चिन्ह जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काटी के, संबोधन हे हो अरे। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये कारक चिन्ह होते हैं। अर्थात जब हम लोग इन शब्दों का विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। का, की, के लिए, में, पर, से, ये सारे जो कारक चिन्ह है इनका लोप हो जाएगा, अर्थात वो छिप जाएंगे। लोप मतलब होता है छिपना। तो वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला है यश प्राप्त। तो यश को प्राप्त, यहां पर देखिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को का यहाँ पर जो है हमारा क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। यश प्राप्त में को का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। मन चाहा, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, मन चाहा, मन से चाहा। तो यहाँ पर हमारा से समास का जो है कारक चिन्ह का जो है लोप हो रहा है, अर्थात मन चाहा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास पर आते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वो हमारा होता है कर्मधारय समास। तो हम लोग, और कर्मधारय समास में हमेशा तुलना होती है, इसमें जो है हमेशा तुलना होती है। एग्जाम्पल हमारा है चरण कमल, कमल के समान चरण, मतलब इसमें जो है प्रथम पद जो है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, अर्थात कमल के समान चरण। तो ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कमल नयन, कमल के समान नयन, जो हमारा प्रथम पद है वो दूसरे पद की इसमें भी विशेषता बता रहा है। तो इससे हम लोग पहचान लेंगे कि यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्वंद्व समास की। जो हमारा चौथा नंबर था वो हमारा द्वंद्व समास था। तो अब हम लोग चौथे नंबर द्वंद्व समास पर बात करते हैं। द्वंद्व समास आखिर क्या होता है, यदि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर और एवं शब्द आए तो वहां पर जो है हमारा द्वंद्व समास होता है। आखिर जो है द्वंद्व समास क्या होता है, हमने डेफिनेशन से ये देखा कि जहां पर भी योजक चिन्ह आए, जिन दो शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह आए वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। एग्जांपल जिसको हम लोग समझते हैं, आखिर ये पाप और पुण्य, पाप पुण्य लिखा है और यहाँ पर हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है और। तो पाप और पुण्य, जब योजक चिन्ह जहां पर लगा हो और योजक चिन्ह का अर्थ जो है और एवं, ये दो अर्थ आए तो वहां पर जो है हमारा द्वंद्व समास होता है। अब हम लोग जो है बात करेंगे द्विगु समास। अब हम लोग इस पर बात करते हैं, आखिर द्विगु समास होता क्या है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब ऐसा समास जिसमें प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो, अर्थात संख्यावाचक क्या होता है, जो जिसमें मतलब जो है संख्या का बोध हो, उसे हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है दोपहर, दोपहर, दोपहरों का समूह, मतलब इसमें समूह की बात होती है। हमारा जो द्विगु समास होता है उसमें समूह की बात होती है। तो दोपहर अर्थात दो पहरों का समूह। तो अब इसका सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा तिरंगा, तीन रंगों का समूह। जहां पर समूह की बात होगी वहां पर हम लोग जो है द्विगु समास लगा देंगे। फिर और हमारा जो छठा जो है भेद आता है वो हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं। बहुव्रीहि समास आखिर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समास है। हर बार टेट और सीटेट के एग्जाम में इस समास से पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं बहुव्रीहि समास की आखिर क्या होती है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर जो है किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं।
अर्थात बहुव्रीहि समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है। इसमें एक जो मतलब जो पद होते हैं वो किसी अन्य अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें बहुव्रीहि समास में जो है ज्यादातर देवी देवताओं के नाम पर जो है ज्यादातर होते हैं। ये नोट में मैंने एक पॉइंट डाल दिया है, इसमें देवी देवताओं के नाम ज्यादातर होते हैं। एग्जाम्पल की ओर देखते हैं हम लोग। पहला हमारा एग्जाम्पल है घनश्याम। घन के समान है जो, घन के समान है जो अर्थात कृष्ण। अर्थात यहाँ पर न प्रथम पद की विशेषता है न द्वितीय पद की, यहाँ पर एक तीसरा पद आ गया है कृष्ण। घन के समान है जो अर्थात कृष्ण, कृष्ण भगवान की बात हो रही है, तो ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। दूसरे एग्जाम्पल की ओर आते हैं लंबोदर। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो इसमें भी जो है हम लोग इसमें जो है दो पद मतलब एक पद की प्रधानता यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता है, अर्थात एक नए शब्द का निर्माण होता है, जो शब्द जो है देवी देवताओं के नाम पर होता है। तो आज हम लोगों ने जो है समास के सभी भेद पढ़ लिए हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।